कादिर पटेल साहब ऑन सप्लीमेंट, एक सवाल कीजिएगा प्लीज। सर सवाल तो एक ही करूंगा, लेकिन परवेज साहब, अली परवेज साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताएंगे। सर मसला ये है कि आपने सोलर पे तो तकरीबन सूरज पे भी टैक्स लगा दिया, पाबंदी लगा दी। उसकी वजह ये है कि आपको आईपीपीस को नाजायज पैसा इतना देना पड़ रहा है पाकिस्तानियों का कि वो आपका सूरज भी अब पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी रोशनी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सोलर पे जाते हैं तो आईपीपीस वाली महंगी बिजली आपकी नहीं बिकती, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आपके गलत मुआहदों की वजह से अवाम जो है अरबों खरबों डॉलर अपनी जेब से भर रहे हैं, और तेल और कोयले वाली बिजली जो है आप हमें जबरदस्ती बेच रहे हैं। लेकिन उसमें भी 18 घंटे की लोड शेडिंग, 12 घंटे की कहीं नहीं, 18 घंटे की लोड शेडिंग। अरे भाई, अगर आप अरबों खरबों रुपए नाजायज भर रहे हैं और आप सोलर पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो खुदा के वास्ते ये लोड शेडिंग तो खत्म कर दें। मतलब आप बिजली बचा भी रहे हैं, बेच भी नहीं रहे, महंगी भी बेच रहे हैं और लोड शेडिंग भी हो रही है। ये आप सर्कल में घूमे जा रहे हैं। और फिर आपने जो ये 3 दिन और 4 दिन की छुट्टी कर दी है, इससे तो आपका जो पीक आवर्स में सेल है उससे आपकी जो है वो जीएसटी खत्म हो गई है। आपने लेवी अरबों रुपए बढ़ा दिए जो कि डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट में जा रही है, एनएफसी में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब मुझे हैरत होती है कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। करोड़ों अफराद बेरोजगार हो गए, आपने 8 बजे से दुकानें बंद करनी शुरू कर दी है। 3 दिन की छुट्टी की वजह से आपकी जीएसटी 0 पे आ गई है, नीचे आ गई है। आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बैठ जाएं तो इंशाल्लाह अच्छी पॉलिसी हम आपको बना कर देंगे। और एक आर्टिकल का जिक्र करते हैं, नंबर मुझे भी याद नहीं आएगा, जो पाकिस्तान आर्टिकल है आईन में कि जिस सूबे से गैस निकलेगी पहला हक उसका होगा। क्या उस आईन के आर्टिकल पे आप अमल कर रहे हैं? क्या आप बिजली और गैस खुद अपनी बनाकर अपने अवाम को मुहैया करने का आइंदा कुछ सालों में प्रोग्राम रखते हैं? बड़ी मेहरबानी। जी अली परवेज साहब। सर मैं अपने काबिल एहतराम भाई के जज्बात की कदर करता हूँ सर, पर मैं पेट्रोलियम का वजीर हूँ सर, बिजली का नहीं। तो वो अवैस लगारी साहब जब आएंगे तो मैं उन तक आपके जज्बात पहुँचा के और सोलर के ऊपर जो आपकी गुजारिशात हैं उन तक पहुँचा दूंगा। जहाँ तक सर इन्होंने लेवी की बात की सर वो जब बजट तरतीब दिया गया था उसके अंदर 80 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दोनों के ऊपर लागू करने का फैसला किया गया था। और उसके अंदर क्योंकि जब कीमतों के अंदर बढ़ावा आया और डीजल जो है वो हमारे काश्तकारों के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टरों के अंदर उसकी एक बड़ी अहमियत है, तो उसके ऊपर लेवी को ख़त्म करके पेट्रोल पे थोड़ा बढ़ाया गया। और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए जो गरीब तबकात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। तो उसके पीछे ये मंतक था। और जिस तरह से अब टैक्स और हुकूमत अपने वसाइल को मोबलाइज कर रही है तो इंशाअल्लाह ताला लेवीज़ के ऊपर भी इन्हिसार कम कर देंगे। और बाकी की जो गुजारिशात हैं वो मैं सरदार सकत तक पहुँचा दूंगा सर, नायती आजी के साथ सर। बहुत जी सर जी। आर्टिकल जी सर। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक। आपने उनके वकील हैं सर, ये सवाल इनका है उनका सर, मैं वकील। अच्छा ठीक सर, तशरीफ रखें सर साहब। सर वो गुजारिश इतनी है सर, आर्टिकल 158 सर आप उसकी तरफ निशानदेही करते, बिल्कुल मौजूद है। उसकी इंटरप्रिटेशन और उसका जो राइट है वो यकीनन जहां से वो गैस निकलती है उस सूबे का पहले है। और उसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत ने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है और सारी हुकूमत के अंदर मेरे ख्याल से अभी कोई रिसेंटली तरतीब नहीं है, उसी तरतीब के मुताबिक जो मकामी डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको गैस पहले फराहम की जा रही है, चाहे वो जिस मर्जी सूबे के अंदर हो। उसके बाद जो अगली प्रायोरिटी है वो आपकी पावर सेक्टर के लिए है, वो भी जो बिजली बनती है वो पूरे मुल्क के अंदर और सिंध की जो जरूरत पूरी मीट करके उसके बाद जाती है। तीसरे दर्जे के ऊपर चले सर नहीं है। नो क्रॉस टॉक, ये प्लीज क्रॉस टॉक ना। क्या नहीं मिलती सर? मैंने आपसे गुजारिश पटेल साहब क्या की थी कि नहीं देखें, मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कतर से जो दस्तयाबी थी वो फोर्स मेजोर की वजह से बंद हुई है।
ठीक है। मैंने उसके बाद पिछले सवाल में जवाब दिया कि उसकी वजह से, क्योंकि हमने खाद की फैक्ट्रियां, हमने बिजली के कारखाने अवाम की तकलीफ को, काश्तकार की तकलीफ को देखते के लिए यकीनी बनाना था। उसकी वजह से जो घरों की गैस सप्लाई है वो महदूद की हुई है 3 औकात के ऊपर, जो खाने के औकात हैं। उसके ऊपर अगर किसी को कोई तकलीफ है, मुझे आप जरूर उसकी तो मुझे बता दें कौन सी कंप्लेंट है, उसको हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जब दस्तयाबी दोबारा बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, उसी मुताबिक अनइंटरप्टेड सप्लाई को अगर यकीनी ये बनाने इतना की अहम पूरी टॉपिक है कोशिश तो की एडजमेंट जाएगी। मोशन नहीं पटेल साहब, आप इतने सीनियर आदमी है, प्लीज अब ये बहस तो नहीं करवानी ना। जी पटेल साहब का माइक खोले 1 सेकंड के लिए। सर, इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे ही क्वेश्चन का एक जवाब आया कि इस नेशनल ग्रिड में 79 to 80% गैस सिंध आपको देता है, और इसी आइन का आर्टिकल है कि जहां से गैस निकलेगा पहले उसी सूबे को दे जाएगी। अब आप क्यों कह रहे हैं जी खाने के औकात में कतर से आएगी तो दे जाएगी, और सुबह दी जाएगी, रात को दी जाएगी, मंगवा के दी जाएगी, पहले घर वालों को दी जाएगी, फिर बिजली वालों को दी जाएगी। आपका आइन कहता है कि पहले हमारी पूरी जरूरत पूरी करो, घर हो, इंडस्ट्री हो, खेत हो, खलियान हो। आपका आइन हमें, आपको और मुझे इस बात का पाबंद करता है। आप कौन होते हैं टाइमिंग लगाने वाले?